गुड मॉर्निंग। सेवन स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थियों का हम फिर से इस पीरियड में स्वागत करते हैं। आप सभी सुरक्षित हैं, अच्छी पढ़ाई करें, ये आपसे अपेक्षा करते हैं। और आज के इस गणित के पीरियड में आपको फिर से घातांक इस विषय को सिखा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि घातांक का मतलब है कि इस प्रकार के पद जो आधार और घात इस स्वरूप में मौजूद होते हैं। नीचे वाला जो होता है उसे आधार कहते हैं और ऊपर वाले अंक को घातांक कहते हैं। और इस प्रकार से इन पदों की निर्मिति होती है। अब अभी तक हमने पीछे देखा है कि घातांक को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है। अब गुणा भाग के नियम हम सीखने जा रहे हैं। तो घातांक वाले पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों में एक विशेषता आपको दिखाई कि दोनों के आधार समान है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और उनके ऊपर के जो घातांक है वो या तो समान है या तो अलग अलग हो सकते हैं, और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो ऐसे अवस्था में दोनों के आधार समान होने पर ही इस प्रकार की गुणा की प्रक्रिया होती है। और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको जो घातांक है वो इस प्रकार के पद दिखाई दे रहे हैं, और इसमें a की घात m गुणा a की घात n बराबर एक की घात गुणा है, तो जोड़ो, दोनों को क्या कर देने हैं, जोड़ देने हैं। वैसे अगर आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो इन दोनों घातांक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। फिर से देखिए, गुणा है तो घातांक को प्लस करेंगे, आधार तो सेम है इसलिए ए का ए ही रहेगा। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो दोनों को घटा देंगे, अर्थात घातांक को माइनस करेंगे, पहले में से दूसरे वाले को घटाना है, और आधार फिर से सेम रहेगा। और उसके बाद अगर इस प्रकार का कोई पद आता है कि जिसमें आपको माइनस में घातांक दिखाई दे रहा है, ए बटे बी कोई भी बटे वाला पद है और उसका घातांक माइनस ए में, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए ये जो आधार है इसका गुणात्मक प्रतिलोम ले लेते हैं, अर्थात उसे उलट देते हैं। ए बटे बी को क्या लिखेंगे, बी बटे ए। तो ऐसे अवस्था में माइनस वाला ऋणात्मक घातांक धनात्मक घातांक में बदल जाता है। और किसी भी संख्या का अगर घातांक शून्य है तो उसका मान एक ही आता है। मान लीजिए यहाँ 100 है, 100 की घात 0 तो भी एक ही आएगा, 5 की घात 0 है तो भी एक आएगा, या 1 की घात 0 है तो भी एक ही आएगा। तो आइए अब हम सवालों की ओर चलते हैं और सवालों को सीखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन सवालों को करने। मैंने कुछ सवाल आपको यहाँ पे हल करके दिए हुए, बाकी के सवाल आप लोगों ने अपनी कॉपी में हल करने हैं। तो आइए इन सवालों को हम देखते हैं किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 27 की ओर अपन लोग चलते हैं, और इस एक्सरसाइज 27 में हम कुछ सवालों को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले ये 11 की घात -5 गुना 11 की घात 2, बीच में गुणा का चिन्ह है। देखिए, भले ऋणात्मक आधार है लेकिन दोनों भी 11 -11 है। ऐसे अवस्था में हम क्या करने वाले हैं, ऐसे अवस्था में इन दो पदों को अगर जब हम लिखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए, दोनों के आधार -11 है, पहले वाले की घातांक 5 और दूसरे की घात 2 है, बीच में गुणा का चिन्ह होने के कारण हम उसे जोड़ देते हैं, तो सीधे है -11 की घात 5 और 2 7। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिखाई दे रहा है 6 की घात 7 की घात 3, 6/7 की घात 5, बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए घातों को हम जोड़ देंगे। 3 जमा 5 अर्थात 8, 6/7 की घात 8। 16 और 7 दोनों का आधार ए है, बीच में गुणा का चिन्ह है, 16 और 7 को जोड़ दिया तो 1 की घात 23 आ गया। इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया कि दोनों के आधार ए है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम घातों को अर्थात घातांक को जोड़ देते हैं। घातांक के 16 और 7 दोनों का जोड़ 1 की घात 23 आ जाता है। उसी प्रकार p/5 एक बटे वाला आधार है और उसकी घात है 3, p/5 ये
आधार है उसकी घात है 7, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो क्या करेंगे हम घातांक को जोड़ देंगे, अर्थात 3 और 7 को जोड़ देंगे और p/5 की घात 10 आ जाएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि दोनों में आधार समान होना अनिवार्य है, तभी हम घातों को गुणा होने पे जोड़ते हैं और भाग होने पे क्या करते हैं, करेक्ट, घटा देते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 28 में 1 की घात 6 और 1 की घात 4, लेकिन अब की बार गुणा की जगह भाग है। दोनों का आधार समान होने के कारण पहला घात 6 है, उसमें से दूसरे वाली घात 4 को माइनस करेंगे अर्थात घटा देंगे, तो 6 में से 4 गए 2 अर्थात 1 की घात 2। p की घात 3 भाग p की घात 13, भाग का चिन्ह होने के कारण 3 में से 13 को, अब ध्यान रखिए बड़े में से छोटे को नहीं घटाना, जो पहले है वो पहले ही रहेगा, जो बाद में है वो बाद में ही रहेगा, और भाग होने के कारण माइनस का चिन्ह और गुणा होने पर प्लस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह होने के कारण 3 में से 13 गए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घट रही बल्कि बड़ी संख्या का चिन्ह आ रहा है। याद रहे, कुछ लोग बोलते 3 में से 13 को घटाया, नहीं, 13 में से ही 3 को घटाया तो उत्तर आ गया 10, लेकिन बड़ी संख्या ऋणात्मक होने के कारण उत्तर -10 आ गया, अर्थात 3 में से 13 गए -10, p की घात -10। अब यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट इस प्रकार से आधार हो x की घात 10 और x की घात 10, दोनों भी समान है, दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग कर रहे हैं, तो 10 में से 10 को घटाए x की घात 0। और अभी मैंने आपको सिखाया कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो हम क्या करते हैं, उसका मान 1 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से उसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। फिर से देखिए, अब अगला देखिए सवाल, -7 की घात 12 -7 की घात 12 भाग -7 की घात 12, ऋणात्मक आधार है और दोनों की घात 12 है। ऐसी अवस्था में क्या होने वाला है, देखिए ऐसी अवस्था में हम आधार समान होने के कारण भाग होने पर 12 में से 12 को घटाए तो कितना आएगा, 7 की घात 0। और अभी मैंने सीखा है कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। फिर से -7 आधार है, दोनों का घातांक 12 है, भाग होने के कारण माइनस किया, 12 में से 12 गया 0, और किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, जैसे -7 की घात 0 है, तो डायरेक्ट हम 1 लिखेंगे, बटे वाली संख्या ये पूर्णांक में उत्तर देगी। 4/5 ये आधार है, उसकी घात 3, 4/5 आधार है, उसकी घात 2, और बीच में है भाग का चिन्ह, भाग देना है। दोनों का आधार समान है, पहले चेक किया हमने, यस समान है। फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह है। 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 2 गया 1 का मतलब है 4/5 की घात 1, और 4/5 की घात 1 को ऊपर एक घात लिखो या न लिखो, उसका मतलब 1 ही होता है, अर्थात 4/5 की घात 1 लिखा तो भी वही, और 4/5 लिखा तो भी उसका मतलब 1 ही होता है। अंतिम सवाल आज का, और फिर बाकी के होमवर्क करेंगे। 4 की घात 7 भाग 4 की घात 5, दोनों का आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है। 7 में से 5 को घटाया तो उत्तर आ गया 4 की घात 2, और 4 की घात 2 मतलब 4 कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है गुणा के साथ, 4 गुणा 4 16। फिर से देखिए, 4 की घात 7 में से 5 घट गया भाग होने के कारण, और फिर 7 में से 5 गए 2, वर्ग का मतलब है 4 का 2 बार गुणा करना, 4 चौक 16। इस प्रकार से सवाल को हल किया। अब बचे हुए सवाल जो है वो मैं उसके आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, और आपने इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करना है। इस प्रकार से छठे अध्याय में मैंने आपको, छठे अध्याय में घातांक है, घातांक में आपको कुछ नियम सिखाए, और वो नियम ये है कि 1 की घात m गुणा 1 की घात n, अर्थात आधार समान है
और गुणा का चिन्ह है तो घातों को हम जोड़ देते हैं, अर्थात एक की घात m जमा n। और बीच में अगर भाग का चिन्ह है और आधार समान है तो घातों को हम घटा देते हैं m घटा n, लेकिन जो पहले है उसे पहले और बाद वाले को बाद में लिखेंगे। परंतु अगर घातांक ऋणात्मक है, a बटे b है, और घातांक अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए हम a बटे b को b बटे a लिखेंगे। और अंत में चौथा नियम जो हमने आज सीखा है वो है किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उत्तर एक ही आता है, वो भले अल्फ़ाबेट हो या कोई आंकड़ा हो। तो यहाँ पे एक की घात शून्य मतलब एक, और हमने पीछे भी आंकड़ों में भी देखा इस -7 की घात 0 बराबर 1, x की घात 0 बराबर 1, अर्थात इस प्रकार की संख्या को हमने सीखा, समझा। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी गणित की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। 2-3 विद्यार्थी ही वीडियो देखते हैं, 2-3 ही विद्यार्थी सीख रहे हैं, 2-3 ही विद्यार्थी कॉपी बना रहे हैं। और इसलिए कॉपियों के अंक अगर आपके शून्य हो जाए तो मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरे पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और आप ना तो हम चेक करने के लिए कुछ भेज रहे हैं और ना ही वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पढ़ने में कोई भी रुचि नहीं ले रहे। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना की समस्या है और उसमें हमें पढ़ना है, टिकना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप हमेशा से पढ़ाई के लिए दूर हो जाएंगे और फिर वापस पढ़ाई पर लौटना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए आपको मोबाइल और सब कुछ सुविधाएं मौजूद है तो उसका लाभ लीजिए, ध्यान दीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, सीखिए। अगर आप सीखेंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप जान रहे हैं कि 6वां अध्याय भी समाप्त होने को आ गया और एक अध्याय के बाद आपका पोर्शन पहले सत्र का भी पूरा हो जाएगा। तो ध्यान दें, मेहनत करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।